जो भाजपा है ये बिल्कुल पगला गई है। सारे निगम पार्षद जो हैं उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है, सारे वो बेरोजगार हो चुके हैं और अब मेयर साहब भी बेरोजगार होने जा रहे हैं। तो इनको बुलडोजर दिख रहा है ये बीजेपी वालों का कि ये एक दंगाई पार्टी है, गुंडा पार्टी है। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और बोली नेताजी में आज मेरे साथ हैं अमित कनौजिया। अमित कनौजिया वो शख्स हैं जो समय समय पर देश में चल रहे मुद्दों पर, राजनीति पर अपनी प्रतिक्रियाएं देते रहते हैं और द्वारका विधानसभा से उपाध्यक्ष भी हैं, रजौरी गार्डन से वीसी भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी। अमित कनौजिया जी, आप अक्सर हमने देखा है कि आप देश के मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं, दिल्ली के मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। अभी जो सबसे मुद्दा जो गरमा रहा है वो है हिंदू मुस्लिम का मुद्दा। जहां देखो वहां हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है, भगवे की बात हो रही है, इस्लामिक झंडे की बात हो रही है। तो आप जो माहौल चल रहा है देश में और दिल्ली में, उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए सर, मैं तो सीधा सीधा कहना चाहूँगा, भाजपा जो है भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है। और जो अभी चुनाव आने वाले हैं, जो एमपी के चुनाव आने वाले हैं 2024 के अंदर, ये सीधा सीधा उनकी तैयारी कर रहे हैं ये लोग। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। देश में केवल हिंदू मुस्लिम करके ये उनको लड़वा के अपना मतलब सिद्ध कराना चाहते हैं और देश के नागरिकों का जो मेन जो मुद्दा है वहाँ से ध्यान भटकाकर ये केवल और केवल हिंदू मुस्लिम करवाना चाहते हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। आप जिस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं उस पर ये भी आरोप लगाए जाते हैं, बीजेपी अक्सर लगाती है कि आपने रोहिंग्याओं को शरण दी हुई है, दिल्ली में आपने भीड़ की हुई है। तो इस पर आप क्या जवाब देंगे? परवीन जी, देखिए, सारी फोर्स केंद्र सरकार के पास है। अगर देश में कहीं रोहिंग्या हैं तो मैं तो कहता हूँ वो बीजेपी ने बसाए हैं। इनको निकाल क्यों नहीं फेंकते हैं? एनआरसी का मुद्दा हो चाहे रोहिंग्याओं का मुद्दा हो, इन्होंने पहले तो हाय हाय करके पिछले चुनावों में इन्होंने उसको, फिर जब चुनाव हो गए पूरे तो ये उस मुद्दे को ठंडे करके बैठ गए। मेरा ये मानना है कि जहाँ भी दंगे होते हैं ये रोहिंग्याओं को उकसा कर बीजेपी वाले वहाँ दंगे करवाते हैं और उनको बसाते हैं। इनको बसाने का काम भी रोहिंग्याओं का है। अभी देखिए अतिक्रमण, दिल्ली के अंदर इतना अतिक्रमण हो रहा है। दिल्ली के अंदर दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल जी को बहुमत से, अपार बहुमत देकर जितवाया, तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाया। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं कि भाजपा दिल्ली के अंदर क्यों टांग अड़ाती है, अपना हर काम में क्यों टांग अड़ाते हैं ये लोग। दिल्ली सरकार को काम क्यों नहीं करने दिया जाता है? दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल जी को जितवाया है। अब देखिए, कल शाहीन बाग के अंदर यहाँ दक्षिण दिल्ली के मेयर मुकेश सूर्यान जी, जिनका कार्यकाल 18 मई को समाप्त हो रहा है, जाते जाते ये भी क्रेडिट लेना चाहते हैं। तो इनको 5 सालों से इनको कोई मुद्दा दिखा नहीं, इनको 5 सालों से अतिक्रमण दिखा नहीं। ये अभी इन्होंने पीछे जहांगीरपुरी में करवाए, अब ये दक्षिण दिल्ली के अंदर बुलडोजर लेके चले आ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, मेरा कहना है कि जिन दुकानों पर कल बुलडोजर चलाया गया उसमें से बहुत सारी दुकानों के पास एमसीडी का रजिस्ट्रेशन था। मैंने स्वयं टीवी पे खबर देखी है, एक राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल में मैंने खबर देखी, उसकी फुटेज में आपको चाहिए मैं दे दूँगा। जिन दुकानों का रजिस्ट्रेशन था उसके ऊपर भी बुलडोजर चलाया गया है। अब सरोजिनी नगर के अंदर 4 मंदिर को भी केंद्रीय आवास मंत्रालय है जो सरोजिनी नगर है, वहाँ के 4 मंदिरों को इन्होंने नोटिस भेज दिया है और बहुत जल्दी उन पर भी बुलडोजर चलने वाला है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज के टाइम में जो भाजपा है ये बिल्कुल पगला गई है। मैं साफ कहना चाहता हूँ, इनको कुछ नहीं दिखाई दे रहा। इनको श्री राम के मंदिर नहीं दिखाई दे रहे, इनको शिवजी के मंदिर नहीं दिखाई दे रहे। इनके जो नेतागण हैं, इनके जो भ्रष्ट नेतागण हैं, उनकी नज़रें जो हैं आज श्री राम के मंदिर पर और शिवजी के मंदिर के गुल्लों पे पड़ी हुई है कि वहाँ कैसे वसूली की जाए। ये सब जगह अवैध वसूली कर रहे हैं। जनता, दिल्ली की जनता, देश की जनता इनको सबक सिखाएगी। जी अमित जी, आपने मेयर मुकेश सूर्यन नाम लिया। उन्होंने कहा कि 15 साल से एमसीडी में बीजेपी है वो बैठी हो, अब इनको अचानक याद आ रहा है कि रोहिंग्या हैं, अतिक्रमण है, उनको हटाना है। तो वो उनसे मेरी बात हुई थी, वो कह रहे थे पहले भी जो है अतिक्रमण हटता रहा है, लेकिन इस बार जो है बड़ा एक्शन प्लान एमसीडी लेकर आई है। और क्या आपको ये सही नहीं लगता कि रोहिंग्याओं को यहाँ से निकाला जाए, जो अवैध चीज़ें हैं उनको हटाया जाए, अवैध अतिक्रमण हटाया जाए? ये तो अच्छी बात है दिल्ली वालों के लिए भी और आपके लिए भी अच्छी बात होनी चाहिए। परवीन जी, मैं वही बात तो कह रहा हूँ, रोहिंग्याओं को अगर इनको निकालना है तो निकालिए, हम भी समर्थन में हैं। अवैध अतिक्रमण की तारीफ, हटाने की तारीफ करते हैं कि नहीं करते? परवीन जी, ये 5 साल कहाँ थे? अभी जब इनके कार्यकाल में 15 दिन रह गए हैं, अब 15 दिन में 13 दिन रह गए हैं। आज 5 तारीख है, 18 तक इनका कार्यकाल है मेयर साहब का।
ये जाते जाते अपना नाम करना चाहते हैं कि टीवी में 1-2 खबरें आ जाएं और हमारा नाम हो जाए। ये 5 साल से कहाँ थे परवीन जी, मैं ये जानना चाहता हूँ। अगर अवैध अतिक्रमण उनको दिख रहा तब तो इनको इनके अधिकारी पैसे ले जाते थे, इनके नेतागढ़ पैसे ले जाते थे, इनके जो भ्रष्ट निगम पार्षद हैं उन्हीं दुकानदारों से पैसे लेते थे। आज जब इनका कार्यकाल खत्म हो गया है, पिछले 30 तारीख को सारे निगम पार्षद जो हैं उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है, सारे वो बेरोजगार हो चुके हैं और अब मेयर साहब भी बेरोजगार होने जा रहे हैं, तो इनको बुलडोजर दिख रहा है। मेयर साहब से बहुत नाराजगी है आपने? देखिए सर, ये राजनीति है और राजनीति वो कर रहे हैं केवल और केवल हिंदू इनको बीजेपी को सभी लोग मेरे ख्याल से वोट देते होंगे। और अगर केवल कह के ये हिंदू मुस्लिम करके करना चाहते हैं तो अपनी पार्टियों से मुसलमानों को क्यों नहीं हटा देते? अपनी पार्टियों में इन्होंने मुसलमान भी कई मुसलमान इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय नेता हैं इनके, उनको भी हटा दे। क्यों नहीं हटाते अपनी पार्टी से? इनको हटा देना चाहिए उनको भी। जी, अभी एक छोटा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। द्वारका विधानसभा से उपाध्यक्ष अमित कनौजिया मेरे साथ हैं, आम आदमी पार्टी से हैं। अमित कनौजिया जी, जिस तरह से आप आरोप लगा रहे हैं कि देश में हिंदू मुस्लिम की राजनीति चल रही है, मंदिर मस्जिद तोड़े जा रहे हैं, गलत तरीके से दुकानें तोड़ी जा रही हैं, क्यों हो रहा है और कौन कर रहा है? आपको क्या लगता है इसके पीछे की राजनीति क्या है? परवीन जी, सबसे पहले तो ये देश की जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं। महंगाई से पेट्रोल डीजल के दाम आसमान में पहुँच गए, घरेलू सिलेंडर के दाम 1000 रुपये पहुँच गया और कमर्शियल सिलेंडर के दाम 2000 से ऊपर 2500 से ऊपर पहुंच चुके हैं। देश में महंगाई चरम सीमा पर है, सब्जियों के दाम आसमानों पर है, खाद्य तेल के दाम आसमानों पर है, खाद्य वस्तुएं आसमान के दामों पे। ये उससे ध्यान भटकाना चाहते हैं और देश की जनता को गुमराह करना चाहते हैं हिंदू मुस्लिम कर कि हम ही एक राष्ट्रवादी हिंदू पार्टी हैं और कोई है ही नहीं। तो मैं बीजेपी को और जनता को सबसे पहले तो मैं जनता को, देश की जनता को ये कहना चाहता हूँ कि आप इनका खेल समझिए बीजेपी वालों का, कि ये एक दंगाई पार्टी है, गुंडा पार्टी है। इनका मकसद देश में केवल राज करना है, इनका मकसद देश में महंगाई ख़त्म करना नहीं है, बेरोजगारों को रोज़गार देना नहीं है, तेल के दामों को कम करना नहीं है। इनका ध्यान केवल और केवल देश की जनता का ध्यान भटका के अपना सत्ता पे काबिज होना है। अमित जी, मनीष सिसोदिया ने एक कॉन्फ्रेंस की और उसमें खुलासा किया कि उन्होंने एक सर्वे करवाया था और सर्वे में आया कि 91% लोग मानते हैं कि दंगे बीजेपी करवाती है। लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं सोशल मीडिया पर कि आम आदमी पार्टी अपना सर्वे करवाती है, उनके अपने मुस्लिम लोग कॉल करके पॉजिटिव सर्वे देते हैं, आम आदमी पार्टी के लोग सर्वे देते हैं और उसी के आधार पर जो है सर्वे दुनिया के सामने पेश किए जाते हैं। देखिए, दिल्ली की जनता ने सर्वे में भाग लिया है और अगर मनीष सिसोदिया जी कह रहे हैं कि 91% लोगों ने समर्थन किया है कि हाँ बीजेपी एक दंगाई पार्टी है, देश में दंगा करवाती है और गुंडा राज चलाती है, तो बिल्कुल सत्य है ये बात। और उन्होंने सभी से इस पे संज्ञान लिया है, सभी से राय ली है और देश की जनता ने, दिल्ली की जनता ने साफ कहा है कि बीजेपी एक गुंडा पार्टी है, एक दंगाई पार्टी है और ये महंगाई से इनका कोई लेना देना नहीं है। ये देश से गरीबों को हटाना चाहते हैं। जिस प्रकार से इन्होंने शाहीन बाग से गरीबों को हटाया, ये क्यों नहीं सैनिक फार्म चले जाते जहाँ पे करोड़पति अरबपतियों के फार्म बने हुए हैं, वहाँ से उनको क्यों नहीं उजाड़ते हैं ये लोग? ये केवल गरीबों को हटाना चाहते हैं। इनका मकसद गरीबी हटाना नहीं, इनका मकसद है गरीबों को परेशान करना, गरीबों को हटाना देश से। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने का। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे मेरे साथ द्वारका विधानसभा के उपाध्यक्ष अमित कनौजिया, जिन्होंने कहा और साथ ही साथ आरोप भी लगाया भारतीय जनता पार्टी पर कि पार्टी देश से गरीबी नहीं, गरीबों को ही मिटाना चाहती है। कैमरा जर्नलिस्ट नीरज के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।